राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। आमतौर पर राजस्थान में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही होता आया है, लेकिन इस बार कांग्रेस की अंतर्कलह लगता है कि कुछ नया इतिहास रचेगी। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को पटखनी तो दी, लेकिन जीत का सेहरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के नहीं बल्कि अशोक गहलोत के सिर बंधा और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा। लेकिन इन 5 सालों के दौरान कई बार पायलट और गहलोत के बीच हुई खेमेबाजी खुलकर सामने आई। अब आलम यह है कि सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए। पायलट का आरोप है कि गहलोत सरकार वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर रही है। हालांकि सचिन पायलट के इस स्टैंड पर कांग्रेस आलाकमान ने नाराजगी जाहिर की है, लेकिन सचिन पायलट अपने रुख पर अड़े हैं। मतलब साफ है, पायलट अब आर पार के मूड में है। ऐसा अब कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में पायलट अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में खबर है कि नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। इसके अलावा ऐसा भी बताया जा रहा है कि सचिन पायलट भी अपना नया दल बनाकर इस गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट को हनुमान बेनीवाल पहले ही ऑफर दे चुके हैं। बेनीवाल कह चुके हैं कि अगर सचिन पायलट कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाते हैं तो वे उनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। साथ ही वो ये भी कह चुके हैं कि पायलट के कांग्रेस छोड़ने से जबरदस्त माहौल बनेगा और दोनों के गठबंधन से फायदा भी होगा। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल की अरविंद केजरीवाल से नजदीकियों को लेकर खबरें भी सामने आई। पिछले दिनों हनुमान बेनीवाल की बेटी के बर्थडे पार्टी में अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे, जिसके बाद नए सियासी समीकरण बनने के संकेत दिखाई दिए। लिहाजा ऐसे में चर्चाएं हैं कि चुनाव से पहले दोनों पार्टियां गठबंधन कर सकती है। दरअसल बेनीवाल हो या केजरीवाल, दोनों ही नेता मुख्यमंत्री गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को निशाने पर ले रहे हैं और अब तो इस फहरिस्त में सचिन पायलट का नाम भी जुड़ गया है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले प्रदेश में एक तिकड़ी दिखाई दे सकती है। हालांकि इन चर्चाओं में कई पेच भी है, क्योंकि इस बात में भी एक सच्चाई है कि राजस्थान में आज तक कभी भी तीसरा मोर्चा सफल नहीं हो पाया है। राजस्थान की जनता पिछले 3 दशक से एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी को जिताते आई है। ऐसे में तीसरे मोर्चे का रास्ता थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। साथ ही राजस्थान की पॉलिटिक्स भी अन्य राज्यों से बेहद अलग है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।